गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक का चैप्टर नंबर 10th है उसकी चेकलिस्ट बनाई थी। उस चेकलिस्ट में हमने थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टॉपिक्स को एनालिस्ट किया था। अब उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक 1 है मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल का एनालिसिस करके हम इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिजनेस की साइज के बेस पर बिजनेस को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लार्ज साइज बिजनेस और एक स्मॉल साइज बिजनेस। साइज कौन डिसाइड करेगा? साइज को डिसाइड करने का क्या बेस होगा? तो वो होगा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए ईयर। एक साल में उस बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बेस पर उसका साइज डिसाइड होगा। अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे। हमारे सामने यहाँ दो बिजनेस हैं, एक स्मॉल साइज बिजनेस है, एक लार्ज साइज बिजनेस है। मान लीजिए इस स्मॉल साइज बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है एक साल में वो 300 है। ट्रांजेक्शन को मैं शॉर्ट में टीआर लिख रहा हूँ। इस लार्ज साइज बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक साल में 3000 है। अब यहाँ पर देखिए एक ही बुक होगी, ओनली वन बुक, एक बुक रखी जाएगी जिसको क्या बोलते हैं हम? जर्नल। और यहाँ मान लीजिए इस 3000 के लिए भी एक ही बुक रखी जाती है, जर्नल। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी, एक तो जर्नल की जो मोटाई होगी, वेट होगा, वो इस स्मॉल साइज बिजनेस में तो कम होगा, छोटा होगा, लेकिन ये लार्ज साइज बिजनेस में इसमें जर्नल की विड्थ, उसकी मोटाई, उसका वेट ज़्यादा होगा। अगर हमें इस स्मॉल बिजनेस में से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है जर्नल में से कि कितने कैश ट्रांजेक्शन है, कितने गुड्स सोल्ड है, कितनी बार गुड्स परचेज हुआ है, कितनी बार सेल रिटर्न है, कितनी बार परचेज रिटर्न है, तो स्मॉल साइज बिजनेस में क्योंकि जर्नल जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, वेटी नहीं है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को निकालने में कम समय लगेगा और गलती होने की संभावना भी कम है। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है और इसमें 3000 ट्रांजेक्शन है और यहाँ पर अगर हमें अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन का पता करना हो, उनके नंबर और उनका टोटल अमाउंट पता करना हो, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और गलती भी हो सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो हम देखेंगे। फिलहाल हम लार्ज साइज बिजनेस में देख रहे हैं। मान लीजिए 3000 ट्रांजेक्शन है और हमें ये पता है कि इसमें कितने ट्रांजेक्शन हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो हम उसकी एक टेबल बना रहे हैं। मान लीजिए कैश ट्रांजेक्शन जो हैं टोटल इस 3000 में जो इंक्लूडेड हैं कैश ट्रांजेक्शन वो है 1200। इसके अलावा गुड्स परचेज किया गया है और वो भी क्रेडिट के ऊपर। ऐसे ट्रांजेक्शन जो हैं वो है 600। गुड्स सोल्ड है, बेचा गया है माल, और वो भी क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट यानी उधार बेचा है, नॉन कैश बेचा है, 400। परचेजेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, परचेजेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है 200। सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी है 100। बीपी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, बिल्स पेबल, हमने एक्सेप्ट किया है 40। बीआर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है 60। और इनके अलावा बाकी जो भी बचते हैं अदर ट्रांजेक्शन वो है 400। तो इस तरह से आप देख रहे हैं टोटल जो है वो 3000 है। ये टोटल 3000 ट्रांजेक्शन का ब्रेकअप हमारे पास है और हमने ये सारे ट्रांजेक्शन एक ही बुक में रखे हैं और उसको हमने जर्नल बोला है। अब इसका एक तरीका, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो भी जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए हम एक अलग बुक रखेंगे, उसको हम बोलेंगे कैश बुक। क्या बोलेंगे? कैश बुक।
गुड्स सोल्ड और परचेज जो है उनके लिए हम अलग बुक खोलेंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट के लिए हम एक बुक खोलेंगे जिसको हम बोलेंगे परचेजेज बुक। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के लिए हम खोलेंगे सेल्स बुक। परचेजेज रिटर्न के लिए हम बुक खोलेंगे परचेजेज रिटर्न बुक। परचेजेज रिटर्न बुक। और सेल रिटर्न के लिए भी हम अलग से बुक खोल रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक। बीपी बुक, बीपी जो हमने एक्सेप्ट किए हैं, बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट किए हैं, उसके लिए हम खोल रहे हैं बीपी बुक। और बीआर जो हमें मिले हैं उसके लिए हमने एक अलग बुक खोली है बीआर बुक। अब ये जितने भी ट्रांजेक्शन बच गए वो जर्नल में रह जाएंगे, उसको हम जर्नल में रहने देंगे और बाकी सारे ट्रांजेक्शन हम अलग बुक में रखेंगे। तो यहाँ पर जो जर्नल होगी उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसको हम नाम देंगे जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल भी बोलते हैं इसको। और जर्नल जनरल जर्नल। तो कैश अदर ट्रांजेक्शन जो 400 है ये सिर्फ जर्नल में रह जाएंगे, बाकी सारे ट्रांजेक्शन को हम अलग अलग बुक्स में रखेंगे। तो ये जो बुक आप यहाँ देख रहे हो ये सब बुक जो है इनको हम सब्सिडियरी बुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी बुक है ये सारी। एक और ख़ास बात है इसमें जो परचेजेस बुक, ये जो परचेजेस बुक हैं और ये यहाँ तक सेल रिटर्न 1 2 3 4 परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, इसमें ये गुड्स की बुक हैं। किसकी हैं? गुड्स की बुक है, यानी इसमें माल आता है, गुड्स के बारे में एंट्रीज होती हैं। इनका दूसरा नाम भी है, परचेजेज बुक को हम परचेजेज जर्नल भी बोल सकते हैं, सेल्स बुक को हम सेल्स जर्नल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही परचेजेज रिटर्न बुक को हम परचेजेज रिटर्न जर्नल भी बोल सकते हैं। एक और चीज़ आप जानते हो कि परचेजेज रिटर्न जो है उसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो हम रिटर्न आउटवर्ड बुक या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही सेल्स रिटर्न के बारे में है, सेल रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, तो हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बिजनेस बड़ा होगा तो हम सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में ना लिखकर उनको नेचर वाइज आइडेंटिफाई करेंगे और हर नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए हम अलग बुक मेंटेन करेंगे और इसी को ही हम बोलते हैं सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। तो सब डिवीज़न ऑफ जर्नल को हम अगर डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सब डिवीज़न ऑफ जर्नल की बात हो रही है। तो सब डिवीज़न, तो अब यहाँ पर जो डिवीज़न वर्ड है उसको हम बेस बना रहे हैं और लिख रहे हैं व्हेन जर्नल इज डिवाइडेड इनटू, when journal is divided into various सब्सिडियरी, तो वैसे ही बुक इसमें दिया हुआ है सब यानी सब्सिडियरी बुक। when journal is divided into various subsidiary books oblique special purpose book, it is called subdivision of journal। The books which are prepared or maintained in subdivision of journal are called subsidiary books। उनको क्या बोलेंगे हम?
सब्सिडरी बुक्स। एक और चीज़ है सब डिवीज़न ऑफ जर्नल इज डन इन comparatively लार्ज साइज बिजनेस। और हमने देखा था लार्ज साइज का मतलब होता है जिसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो। तो ये डेफिनेशन है, व्हेन जर्नल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडियरी बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक्स, इट इज कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब आता है ये सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। तो वो हमने देख ली थी जो लास्ट में हमने देखा इससे पहले। कौन कौन सी होती हैं आप पता है, कैश बुक है, परचेजेस बुक है, सेल्स बुक है, परचेजेस रिटर्न बुक है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक, वीपी बुक, बीआर बुक और जर्नल प्रॉपर। अब हमारे सिलेबस में यहाँ पर बीपी और बीआर बुक नहीं है, बाकी सारी बुक्स हैं। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनमें इन बुक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इसी टॉपिक में हमें एक और पॉइंट को कवर करना है और वो है एडवांटेजेस और बेनिफिट ऑफ सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम अलग अलग बुक रखेंगे, एक जर्नल रखकर अगर हम अलग अलग बुक रखते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट होंगे। बिजनेस बड़ा है और हम एक बुक ना रखकर जर्नल के टुकड़े करते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ पॉसिबल। अगर हम जर्नल के टुकड़े कर देते हैं और उसको अलग अलग बुक्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर बुक हम अलग पर्सन को दे सकते हैं कि वो उस बुक को मेंटेन करेगा, उसमें एंट्रीज करेगा। तो हम काम को बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर बुक एक ही होगी जर्नल तो हम उस काम को बांटना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहला फ़ायदा तो है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ पॉसिबल। सब डिवीज़न ऑफ जर्नल में हम काम को आसानी से बांट सकते हैं। जब हम काम को बांट सकते हैं तो हम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है यहाँ पर इजी टू फिक्स। अगर काम को बांटा गया है तो जिस व्यक्ति को काम दिया गया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम फिक्स कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। अगर काम बांट नहीं सकते तो हम किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं कर सकते। तीसरा है सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत होगी हर तरह से, एंट्री करने में भी और इन्फॉर्मेशन निकालने में भी। अगर एक ही बुक जर्नल रखी गई है और काम चाहे आप डिवाइड कर लो, अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग पर्सन को दे दो एंट्री करने के लिए, लेकिन बुक एक ही रखो तो हर पर्सन को वेट करना पड़ेगा। जब तक वो फ्री नहीं होगी बुक तब तक वो उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुक एक है, आदमी अलग अलग है। तो बुक एक है तो एक आदमी जब उसमें एंट्री कर रहा होगा तो बाकी सबको वेट करना पड़ेगा, इसीलिए टाइम सेव नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में। लेकिन अगर आपने जर्नल को डिवाइड कर लिया है तो आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, एंट्रीज कर सकते हैं और उससे समय बचेगा। और साथ में अगर आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है
टोटल ट्रांजेक्शन देखने हैं कि कैश कितने ट्रांजेक्शन है और उनका अमाउंट कितना है पर्टिकुलर पीरियड में, तो इसमें भी कम समय लगेगा। फोर्थ नंबर पे है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या आएगा? लेस टाइम, मोर एक्यूरेट वर्क। कम समय में ज़्यादा एक्यूरेट वर्क होगा, क्योंकि एक ही एक व्यक्ति बार बार जब उस काम को करेगा, क्योंकि हमने काम को डिवाइड कर दिया है, हर पर्सन को अलग अलग तरह का ट्रांजेक्शन और उसकी बुक हमने उसको हैंड ओवर कर दी है, तो वो व्यक्ति उस बुक में बार बार जब एंट्रियाँ करेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट बनता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब है कम समय में ज़्यादा एक्यूरेट काम करना। और क्या होगा? एक और बेनिफिट है और वो है इजी इन चेकिंग। आप इसको बोल सकते हैं फैसिलिटेटिंग चेकिंग वर्क। सब डिवीज़न क्या करता है? चेकिंग वर्क को इजी बनाता है, आसान करता है। अगर एक ही बुक रखी जाए तो उसको चेक करना, उसमें गलतियों को पता लगाना मुश्किल होगा, और अगर अलग अलग बुक हैं तो उसमें गलतियों को पता लगाना आसान होगा। वैसे गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी और उसमें पता लगाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बुक्स अलग अलग हैं और उसको हम अलग अलग से देख सकते हैं, हर बुक को अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हैं। तो इस पॉइंट में यहाँ पर T1 में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। एक तो मीनिंग, दूसरा मीनिंग ऑफ सब डिवीज़न, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, और उसका बेनिफिट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।